आइए पास्ट परफेक्ट देखिएगा सब लोग, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में हम लोग बात करते हैं टाइम एंड टेंस के रिगार्डिंग। टाइम एंड टेंस के रिगार्डिंग हम लोग को पास्ट परफेक्ट टेंस ध्यान से देखिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे पहले हम लोग हमेशा पहचानने का नियम, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए रूल, जिसको कहते हैं हिंदी में पहचानने का नियम। आइए पहचानने का नियम, इसको पहचानेंगे तो जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, अगर ये सब लगा हुआ रहता है तो वह किस टेंस का है? पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। अब देखिएगा इसका स्ट्रक्चर रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं बनाने का नियम, स्ट्रक्चर रूल, ठीक है। बनाने का नियम, बनाने का नियम क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिएगा रूल नंबर 1, यदि सेंटेंस के बीच में बिफोर या आफ्टर लगा रहे तो वाक्य के पहले भाग को पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस जिसको बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तथा दूसरे भाग को सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। पहले आप इसको अच्छे से समझिएगा क्या बोला जा रहा है। यदि सब टेंस के बीच में बिफोर या आफ्टर लगा रहे, ठीक है, यदि सेंटेंस के बीच में बिफोर या आफ्टर लगा रहे तो पहले वाले भाग को पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 तथा दूसरे वाले भाग को सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखेंगे तब आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई डैश डैश the hospital before the doctor came। ऑप्शन रहेगा आपका has reached, दूसरा ऑप्शन रहेगा have reached, तीसरा ऑप्शन रहेगा had reached और चौथा ऑप्शन रहेगा reached। यहां ध्यान से देखना है कि पहले वाले भाग में पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 चेक करना है। आई सब्जेक्ट दिया हुआ है और हेड सभी पर्सन्स के साथ होता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, तो हेड के बाद V3 होगा और कंडीशन भी यही है कि बीच में क्या लगा हुआ है
V4 लगा है, और सेकेंड पार्ट में क्या है, V2 लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब यहां समझेंगे पहले अच्छे से। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आया, अभी नहीं आया होगा। एक एग्जांपल और दीजिए। हाँ, एक एग्जांपल और दे रहे हैं तब समझ में आएगा। उसके बाद देखिएगा, हाँ, अब नेक्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। रामू डैश 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 टू स्कूल बिफोर I came to his house। यहां देखना है go, दूसरा ऑप्शन है went, तीसरा ऑप्शन है gone, चौथा ऑप्शन है had gone। कौन सा होगा इसका आंसर? आप अच्छे से देख रहे हैं कि सेकेंड पार्ट में V2 भी लगा हुआ है और बीच में V4 भी लगा है, तो पहले भाग में क्या होगा, हेड प्लस V3 होगा। तो देखना हेड प्लस V3 किस में है, तो हेड प्लस V3 यहाँ पर है। समझ में आ गया अच्छे से? तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है, जो स्ट्रक्चर रूल है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूल है, इसको यदि आपको याद रख रहे हैं तो यह टाइम एंड टेंस में अगर ये सवाल रहेगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे रूल नंबर 2 में कभी कभी when के साथ पास्ट रूप में हो तो, ठीक है, समझिएगा, तेरा यदि कभी कभी when के साथ पास्ट रूप में, ठीक है, हो तो पास्ट इन पास्ट के रूप में हो भी सकता है, हो तो पास्ट के रूप में हो भी पास्ट के रूप में हो भी सकता है। ठीक है, और किस रूप में, पास्ट इन पास्ट में, पास्ट इन पास्ट के रूप में भी हो सकता है, कैसे? अगर सेंटेंस अब लिखा ही दिए हैं कि कहां से स्टार्ट हो, when से स्टार्ट हो, तो when के बाद क्या आना चाहिए, V2 आना चाहिए, और V2 के बाद अंतिम वाला जो भाग होगा वो किस में होगा, हेड प्लस V3 में होगा। कैसे, एक सवाल देखेंगे समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, when रामू डैश डैश टू स्कूल, पहले यार ध्यान से देख लेंगे। when से स्टार्ट हो रहा है और कर रहा है पास्ट इन पास्ट, मतलब दोनों जो कंडीशन होगा वो पास्ट में ही होगा, आराम से। ठीक है, दोनों कंडीशन पास्ट में ही होगा। ठीक है, तो देखिए when रामू डैश टू स्कूल, ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद अगला भाग ध्यान से देखना है, the lesson had already started। अब हमको एक चीज तो समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि ये जो दूसरा भाग है वो दूसरा भाग किस में दिया हुआ है, हेड प्लस V3 में दिया है। लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। सबसे पहला है गोज, ऑप्शन दे देंगे, फिर went,
will go गॉन gone। ठीक है, अब बताइए इसमें से कौन होगा? वेंट went होगा। क्यों? हम आसानी से देख रहे हैं कि went के साथ जो है पास्ट के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, इसको पहले अच्छे से समझेंगे। अब उसके बाद जो है सेकेंड पार्ट जो है आपको had प्लस V3 दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर कौन ऑप्शन सही होगा मेरा, ये ध्यान देना है। यहां पे when के बाद जो V2 दिया हुआ है वहां ध्यान देना है, और V2 कौन कहां है, यहां ध्यान से देखेंगे। गोज V2 में V5 है, विल फ्यूचर में आ गया, गॉन आपका ठीक है V3 हो गया, लेकिन वेंट कौन सा है, V2 दिया हुआ है। समझ में आया? अब दूसरा क्वेश्चन एक देखिएगा। ठीक है, दिस बॉय नेवर डैश डैश सच ए बिग कार। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन सी, दूसरा ऑप्शन सा, तीसरा ऑप्शन हैड सीन, चौथा ऑप्शन सीइंग। बताइए कौन होगा इसमें? बी नंबर सा हो गया ना गलत, गचका खा गया ना। बी सी हेड सी हेड सी तब फिर दिमाग और कहाँ रहता है। ठीक है, आप अभी देख रहे हैं कि हम कौन टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ देखिए सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, नेवर रहेगा ही, ऑलवेज दिया ही रहेगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ क्या हो जाएगा, हैड सीन होगा। दिस बॉय नेवर हैड सीन सच ए बिग कार। करें यह लड़का, ठीक है, नेवर कभी नहीं इतना बड़ा कार देख चुका था। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस के फिर अगली कड़ी में चलते हैं कि यदि सेंटेंस के ठीक है पहले भाग में, ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं, रूल नंबर 3। यदि सेंटेंस के पहले भाग में हैड प्लस V3 दिया रहे तो दूसरे भाग को वुड प्लस हैव प्लस V3 से बनाते हैं। इसको समझिएगा पहले क्या कर रहा है। यदि सेंटेंस के पहले भाग में हैड प्लस V3 दिया रहे तो दूसरे भाग को वुड प्लस हैव प्लस V3 से बनाते हैं। ठीक है, अब समझिएगा कैसे, एक एग्जांपल के तौर पे अब समझ में आ जाएगा। इफ I had gone there, I dash 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 brought a chair। ठीक है, brought a chair। ऑप्शन देखिएगा, will have, shall have, should have, would have। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सर वुड हैव वुड हैव जी सर। देख रहे हैं ना कि क्या बताए थे, सेंटेंस के पहले भाग में क्या हो, हैड प्लस V3 हो। तो देख लीजिए यहाँ पर हैड प्लस V3 है कि नहीं है। तो दूसरा भाग क्या होगा,
देखिए यहाँ पर वुड प्लस हैव प्लस V3 है दिया हुआ, वुड प्लस हैव प्लस V3। तो अब ऑप्शन खोजेंगे, वुड नहीं है इसमें, इसमें भी वुड नहीं, इसमें वुड है, हैव दिया हुआ ये है और V3 आपको पहले से रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका वुड हैव हो जाएगा। समझ में आ गया? आइए आप देखिए, इफ सी had gone to market, she dash dash sold twice। ऑप्शन देखिएगा, shall have, दूसरा ऑप्शन will have, तीसरा ऑप्शन should have और चौथा ऑप्शन would have। क्या हो जाएगा? Would have. पिछले की तरह ही जैसे बनाए थे, ध्यान से हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, had प्लस V3 दिया हुआ है, तो उसका क्या हो जाएगा अगले भाग में? would have। आपको V3 लगा हुआ है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? would have हो जाएगा। समझ में आया होगा? तो अच्छे से पहले इसको उतारिए, जोड़ देते हैं। रूल नंबर कितना था? 4 हो गया था ना, रूल नंबर 5। अब देखिए Rule 4 है हुआ सर। रूल 4 ही होगा, रूल 4 कैसे होगा? रूल 4 तो बता चुका हूं मैं, देखिए तो उसमें रूल 4 हो चुका है। टाइम it is real time, it is real time, it is high time। ठीक है, समझिएगा, it is time, it is real time, it is high time। ठीक है, it is about time, it is about time। ठीक है, ये सभी शब्द जो है, ठीक है, का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, यह वही समय है। इन सभी के बाद V2 होगा। अब कैसे? एग्जाम्पल देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। It is real time, you dash dash here। पहला एग्जाम ऑप्शन दे रहा हूं, रिटर्न are returning or where returning। ध्यान देंगे, it is real time, you dash here, return are returning, where returning। कौन सा होगा? Returned। हाँ, क्योंकि देख रहे हैं it is टाइम हो या it is रियल टाइम हो, ठीक है, या it is हाई टाइम हो या it is अबाउट टाइम हो। अगर ये सब शब्द दिया हुआ रहेगा, ठीक है, सेंटेंस में, इन सब के बाद आपको क्या लगाना है? V2 लगाना है। ठीक है, रिटर्न मतलब होता है लौटना, उसी का V2 हम बोले ही थे कि अधिकांशतः वर्ब में क्या लगता है? ईडी और EL लगता है। तो देखना है कौन है? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज हाई टाइम सी डैश दिस चेयर। ऑप्शन
break, B breaks, broke, will break। कौन सा होगा इसमें? broke, ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, ब्रेक का एक दूसरा रूप कौन होता है? ब्रोक होता है। समझ में आ गया? तो पास्ट परफेक्ट टेंस तक का कहानी यहीं तक था। हम लोग फिर अगले स्टेप में बढ़ेंगे। तो लास्ट है पास्ट टेंस का फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका सबसे पहले जानेंगे पहचानने का नियम, पहचानने का नियम। अब इसको समझिएगा। बस वहां पर प्रेजेंट लगा हुआ था और अभी पास्ट लगा हुआ है। वहां पर आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं, आ रही था। यहां पर क्या आ जाएगा? आ रहा था, ता आ रहा था, ती आ रही थी, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। ठीक है। अगर ये सब लगा हुआ रहेगा तो वो किस टेंस का है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब समझेंगे स्ट्रक्चर रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं बनाने का नियम। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है। और हैड जो है वो सभी पर्सन्स के साथ लगता है, ऑल पर्सन्स। ठीक है। ये सभी पर्सन्स के साथ हैड लगता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है। अब हम यहां पे देखेंगे एग्जाम्पल। सी डैश 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 फॉर मी लास्ट 2 years। पहला वेट, दूसरा विल वेट, तीसरा हैज बीन वेटिंग, चौथा हैड बीन वेटिंग। क्या हो जाएगा? had been waiting, आपको दिख ही रहा है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद क्या लगाना? हैड, हैड के बाद बीन, बीन के बाद बिफोर। तो खोजेंगे इस ऑप्शन में हैड कहाँ है? हैड यहाँ है, बीन यहाँ है, बिफोर यहाँ है। हमारा आंसर, राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा फिर नेक्स्ट डैश 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 डैश। The dash 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 since last night। Exercise has been taking, had been taking, will take, shall take। यहां भी ध्यान से देखेंगे। दे डैश 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 एक्सरसाइज सिंस लास्ट नाइट, समय सूचक शब्द दिया हुआ है, तो दे के साथ भी क्या होगा? हैड आएगा। ठीक है। और हैड तो लगता नहीं है, ये भी तो गलत हो जाएगा। निश्चित रूप से पास्ट में है तो पास्ट में ही बात करेंगे, फ्यूचर में होगा नहीं। दे हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस लास्ट नाइट। ठीक है। तो यही रहा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
पास्ट का भी पूरा फॉर्म सारा बता दिया गया है। अब कुछ देर के बाद आप फ्यूचर टेंस से स्टार्ट होगा, ठीक है। हो गया सर, आप बक दिए।